1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, पर सोलर के बारे में नॉलेज नहीं है। ये नहीं पता कि ये सिस्टम हमें कितने यूनिट की जनरेशन करके देगा और इसका प्राइस क्या पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z सोलर पैनल से लेकर बैटरी स्ट्रक्चर, MC4 कनेक्टर, इन सभी के बारे में पूरी डेप्थ नॉलेज देने वाला हूँ। और ये भी बताऊंगा कि आपका वो 1 किलोवाट का जो सिस्टम है उसकी टोटल प्राइसिंग क्या पड़ेगी और कितने यूनिट की आपको ऑन एवरेज जनरेशन देखने को मिलेगी। साथ ही जितने भी मार्केट में हमारे सोलर पैनल्स आते हैं, क्योंकि 6 से 7 टाइप के सोलर पैनल देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सोलर पैनल कौन सा होने वाला है और सबसे सही प्राइसिंग के साथ साथ, क्योंकि इस पैक को हम लोग एक बजट फ्रेंडली पैक भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किसी भी सोलर सिस्टम को बनाने के लिए हमें 3 मेन कंपोनेंट्स की नीड होती है। एनर्जी जनरेट करने के लिए सोलर पैनल्स, एनर्जी को स्टोर करने का माध्यम, उस एनर्जी को यूज करने का माध्यम, बैटरी को ओवरचार्ज से बचाने का माध्यम, ये सारे काम हमारा इन्वर्टर करता है। और जो पावर जनरेट होती है, जो पावर इन्वर्टर से प्रोसेस होकर बैटरी तक आती है, उस पावर को स्टोर करना बैटरी का काम होता है। बैटरी में हमें डिफरेंट टाइप्स की बैटरी मिल जाती हैं आज की डेट में, जैसे लिथियम आयन ले लीजिए या टार ट्यूबुलर बैटरी ले लीजिए। तो सारे डाउट्स एक एक करके क्लियर करते हुए चलते हैं और मेरी गारंटी है आप इस वीडियो में आपको काफ़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक पैकेज के रूप में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात करें सोलर पैनल्स की, तो सोलर पैनल्स को आपको कई सारे टाइप्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, मोनो सोलर पैनल, मोनो पर्क सोलर पैनल, हाफ कट, बाईफेशियल, टॉप कॉन टेक्नोलॉजी। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में इनमें डिफरेंस क्या है और किस में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, ये सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इस सोलर पैनल की इफिशियंसी करीब 17% के नियर अबाउट है। अगर आप इसका 1 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो ये सोलर पैनल हमें 4 से लेकर 4.5 यूनिट के मिड के बीच की जनरेशन दे देता है। अगर 1 किलोवाट करें तो 330 या 330 वाट 35 वाट के 3 पैनल लगेंगे, जिससे हमारा ये 1 किलोवाट के लमसम हो जाएगा। 2024 का जो मार्केट प्राइस है इस पैनल का, वो है करीब 20 से 22 रुपए के बीच। तो अगर आपका बजट बिल्कुल लो लेवल का है, इन दैट कंडीशन आप जा सकते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की तरफ। पर यहाँ पर ये पैनल आपको एक तरफ तो सस्ता पड़ेगा, पर दूसरी साइड ही आपके रेट को बढ़ा देगा। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम 3 पैनल का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रक्चर का कॉस्ट इसमें ऐड ऑन और करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर का सोलर पैनल मोनो सोलर पैनल, इसमें आपको 380 वाट के सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम अगर 1 किलोवाट का सेटअप लगा रहे हैं तो ये 380 वाट के पैनल का सही कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। अगर हम 4 पैनल का 3 पैनल कर देते हैं तो 1200 वाट के लमसम पहुंच जाता है, और कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वर्टर है वो सिर्फ 1 किलोवाट के पैनल सपोर्ट करता है। इस वजह से इस पैनल को मार्केट में उतनी डिमांड भी नहीं मिल पाई। इसके बाद आता है मोनो पर्क पैनल। मोनो पर्क पैनल इन दोनों टेक्नोलॉजी से थोड़ा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है, जिसकी इफिशियंसी हमें 19% की लमसम मिल जाती है। और यहाँ पर आपको जो बड़ा पैनल है वो 400 वाट तक का देखने को मिल जाता है। पर अगर आप यही 2 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में तो आपका 400 वाट का पैनल एकदम परफेक्ट रहता है कि हम 5 सोलर पैनल लगा ले तो हमारा 2 किलोवाट का कंप्लीट पैकेज बन जाएगा। पर 1 किलोवाट वालों के लिए यहाँ भी समस्या आती है कि अगर 2 पैनल लगा रहे हैं तो 800 वाट हो रहा है, तो 200 वाट हम कम पैनल लगा पा रहे हैं, और अगर 3 पैनल ले रहे हैं तो 200 वाट हम सरप्लस में चले जा रहे हैं। तो जब भी हम लोग सरप्लस में थोड़ा बहुत पैनल करते हैं तो 50 से 100 वाट तक आप सरप्लस जा सकते हैं, पर 200 वाट तक जाना कहीं ना कहीं एक सही डिसीजन नहीं होता है। तो ये 3 पैनल में सबसे पहला पॉली पैनल तो आप जरूर ले सकते हैं अपने 1 किलोवाट के सिस्टम के अकॉर्डिंग, पर अगर 1 किलोवाट का सिस्टम है तो मोनो और मोनो पर्क पैनल को रिकमेंड नहीं करता हूं। इसके बाद आती है इससे और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, जो है हाफ कट और बाईफेशियल सोलर पैनल या हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल। इन सोलर पैनल्स के अंदर आपको जो बड़ा पैनल देखने को मिलता है वो 500 से 550 वाट तक का सोलर पैनल मिल जाता है। 530 वाट भी मिलता है, 540 वाट भी मिलता है। ये सोलर पैनल हमारा अभी तक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर ही इंटीग्रेट किया जाता है। 9 बस बार का पैनल्स होता है।
इफिशियंसी 20+ या 21 भी बोल सकते हैं, इतनी इफिशियंसी पर काम करता है। और 1 किलोवाट के अंतर्गत हमें सिर्फ 2 पैनल ही इंस्टॉल करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर देखे जाए तो आज की डेट के जो MPPT इन्वर्टर्स हैं उनमें आपको 1000 से 1100 वाट तक का पैनल सपोर्ट मिल जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ कि सिर्फ 2 पैनल लगाने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्ट्रक्चर का कॉस्ट भी कटिंग हो गया, क्योंकि जहाँ हमें पॉली के 3 लगाने थे वहाँ हमें सिर्फ ये 2 पैनल लगाने हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पर आपको 1 किलोवाट का पैनल 5+ यूनिट तक के जनरेट करके देगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक बड़ी एडवांटेजेस का काम भी करेगा। इसका प्राइसेस की बात करें तो 22 से 26 रुपए के बीच आपको एक हाफ कट सोलर पैनल डिफरेंट कंपनियों के देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपनी चॉइस की कोई भी कंपनी, एक अच्छी कंपनी ले सकते हैं, उसका पैनल आप परचेज कर सकते हैं। और कंपनी वही ने जो कंपनी एक रेप्यूटेड कंपनी हो, क्योंकि दोस्तों इन पर 25 और 27 साल की वारंटी मिलती है। ऐसे में अगर हम लोग इस वारंटी को ना देखते हुए सिर्फ पैनल प्रमोशन के चक्कर में या कुछ अदर चीज़ों के चक्कर में ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप पर परफॉर्मेंस वारंटी का ड्यूरेशन आएगा, आपका पैनल काम नहीं कर रहा होगा, तो उस वक्त आपकी वो कंपनी मौजूद है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेम आता है हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल, उसमें भी आपको 550 वाट के पैनल मिल जाएंगे, इफिशियंसी 21+ मिल जाएगी, और 1 किलोवाट के अंदर सिर्फ 2 पैनल लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको पॉली का और हाफ कट का अप्रॉक्सीमेटली प्राइस सिमिलर देखने को मिलेगा। पर ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनके पास PWM इन्वर्टर्स हैं, कि वहाँ पर अगर PWM का हम लोग 12 वोल्ट के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, 1 किलोवाट के 12 वोल्ट के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो हमें VOC रेंज बहुत हाई हो जाएगी, तो वहाँ पर हमें 12 वोल्ट के पैनल ही प्रेफर करने पड़ेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो ये 24 वोल्ट के पैनल से 12 वोल्ट का पैनल और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि अगर आप नया सिस्टम बना रहे हैं तो 24 वोल्ट का पैनल अगर प्रेफर कर रहे हैं तो हमें MPPT इन्वर्टर ही लगाना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास PWM का कोई भी चांस नहीं होने वाला है। आज की डेट की जो लेटेस्ट सबसे टेक्नोलॉजी है 2024 की, वो है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी इन सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पर N टाइप सोलर सेल का यूज किया गया है, जिससे एक तो इसकी इफिशियंसी बढ़ गई है, दूसरी इसकी जो वारंटी पहले 25 साल में मिलती थी वो 27 साल देखने को मिल रही है, और इन दोनों के साथ साथ इसका प्राइस भी बढ़ा हुआ मिलता है। आपको ये पैनल अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको करीब 550 और 600 वाट तक के पैनल देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ 1 किलोवाट में 2 पैनल ही इंस्टॉल करने को मिलेंगे, और जनरेशन 5+ यूनिट ही रहेगी। अगर आप इन 3 पैनल्स को एक अच्छे वेदर में, एक अच्छी सिचुएशन में देखेंगे तो ये अच्छा आउटपुट देने का काम करेंगे। तीनों के प्राइसेस बता दिया, और सारे पैनल्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी सिस्टम की आती है इन्वर्टर। इन्वर्टर में 1 किलोवाट में मैं नहीं कहूँगा आप ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर की तरफ जाएं या आप PWM की तरफ जाएं, आप सिर्फ जाइए MPPT इन्वर्टर की तरफ, जो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये का मिलेगा। आप ल्यूमिनस, UTL ऐसे बड़े ब्रांड्स का किसी भी इन्वर्टर प्रेफर करेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड होगा, क्योंकि इनकी सर्विसेज भी अच्छी होती है और काफ़ी लंबे समय से मार्केट में ये इनके प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, तो वेल टेस्टेड प्रोडक्ट हैं। बाकी कोई प्रमोशनल मैं आपको नहीं बता रहा, जो मार्केट में चल रहा है मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। आप माइक्रोटेक की तरफ भी जा सकते हैं, अच्छे इन्वर्टर्स ये कंपनी आपको बनाकर डिलीवर करती हैं। इनका प्राइस आपको 10 से 12 हज़ार रुपये के करीब मिलेगा, 1000 से 1100-1200 वाट तक का पैनल सपोर्ट मिलेगा। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपको ये इन्वर्टर मिलेंगे वो KVA के अंदर मिलते हैं। पावर फैक्टर 0.8 है, तो इसका मतलब आप इस वाले इन्वर्टर्स पे 600 से 700 वाट तक का ही मैक्सिमम लोड चला सकते हैं। इससे ज़्यादा लोड चलाएंगे तो 800 वाट तक चला सकते हैं, पर आपका इन्वर्टर ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जिनका रेगुलर लोड 600 से 700 वाट तक का है, बस उनके लिए ही ये 1 kVA का सिस्टम सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। ये होने के बाद आपके 2 खर्चे निकल आए। अगर आप हाफ कट या बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ जा रहे हैं तो आपको 25,000 रुपये पैनल का खर्चा, 12,000 रुपये आपके सोलर इन्वर्टर का खर्च पड़ेगा जाके। तीसरे नंबर पर बात आती है बैटरी की। अगर हम लोग अपने इस सिस्टम में टार ट्यूबलर बैटरी का उपयोग करते हैं तो 150 एच तक की बैटरी आप लगाएं या आप 200 एच तक की बैटरी लगाएं। हमारे पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ सोलर पैनल्स हैं, तो हम उस 200 एच की बैटरी को रात तक फुल चार्ज कर लेंगे सोलर के माध्यम से। तो इससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि एक 200 एच की बैटरी चार्ज होने के लिए 600 से 700 वाट तक का अगर आपका पैनल पूरे डे फ्री है, बाकी आपने 100, 200, 300 वाट लोड चलाया हुआ है, तो आपकी बैटरी आपको शाम को फुल मिलेगी। ज़्यादा बड़ी बैटरी होगी, ज़्यादा लंबा बैकअप मिलेगा, कम एच की बैटरी होगी, कम बैकअप मिलेगा। तो अगर हम 150 एच की बैटरी की बात करें तो आपको 13 से 14 हज़ार रुपये की 150 एच की बैटरी मिलेगी,
और 200 एच की बैटरी की कीमत आपको करीब 17 से 17,500 रुपये पड़ने वाली है। तो इन सारे बजट को जोड़ने के बाद हमारा एक जो अमाउंट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कि करीब हमारा यहाँ पर दोस्तों 12,000 रुपये का इन्वर्टर हो गया, करीब 12 से 13,000 रुपये की बैटरी हो गई, तो 50 या 52,000 रुपये का ये हमारा एक एस्टीमेट निकल कर आया। अब इसके साथ अदर क्या खर्चे हैं, अब हमें सोलर पैनल के लिए स्ट्रक्चर चाहिए। अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की तरफ जा रहे हैं तो स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग आपकी 4 से 5,000 चली जाएगी। अगर आप ग्लैवनाइज्ड आयरन मतलब विदाउट रस्टिंग वाले इन्वर्टर की तरफ जाते हैं, पर अगर आप आयरन के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो 1,000-2,000 रुपये में आपका फैब्रिकेटर उन स्ट्रक्चर्स को बना देगा। पर मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जाएं सीधे जीआई स्ट्रक्चर की तरफ, कि एक बार आपने सोलर पैनल की अच्छी जो लाइफ है उसके साथ एक अच्छा स्ट्रक्चर लगाया तो आपको 20-25 साल कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर अब बार बड़े पैनल ले रहे हैं पॉली की जगह हाफ कट या बाईफेशियल, तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि आप जीआई स्ट्रक्चर की तरफ जाएं। और इसकी कीमत आपको 1 किलोवाट के 2 पैनल लगाने के लिए 3,000 से 3,500 रुपये तक का खर्चा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 1 किलोवाट के सिस्टम में आप 4 स्क्वायर mm का वायर यूज कर सकते हैं, MC4 कनेक्टर्स, और इसके साथ ही DCMCB और ACMCB एक MCV जरूर इनके बीच में लगाएं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, आपकी सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजफुल होगी। अगर हम इन सबके खर्चे जोड़ें तो आप 2 से 2,500 रुपये इनका खर्चा भी जोड़ सकते हैं। तो 2024 के अंतर्गत आपको जो इस सिस्टम की टोटल कॉस्टिंग पड़ेगी वो पड़ेगी जाके करीब 55 से लेकर 60,000 रुपये के बीच। और ये सिस्टम तैयार करने के बाद आप पर डे जो यूनिट जनरेट करेंगे वो करीब 4 से लेकर 5 यूनिट, और कुछ कंडीशन में 5+ यूनिट भी आपका ये जा सकता है। अब क्वेश्चन आएगा कि अब हम इस पर लोड क्या चला सकते हैं। दोस्तों लोड डे के टाइम अगर हम लोग बात करें तो 600 से 700 वाट तक का आप कोई भी लोड इस पर रन करा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे इस लोड के अंतर्गत हमारी वॉशिंग मशीन आ जाती है, हमारा फ्रिज आ जाता है, LED बल्ब्स, टीवी, मिक्सी, ग्राइंडर, ये सारे इसी लोड्स के अंदर आ जाते हैं। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि 600 से 700 वाट लोड ना चाहे, क्योंकि इससे ज़्यादा लोड जाएगा तो इन्वर्टर हमारा कट मार जाएगा। रात के बैकअप की बात करें तो 200 एच की बैटरी है, करीब आपको 1800 वाट तक का पावर स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो आप 1800 वाट के हिसाब से आप अपने लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। लोड कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल तरीका होता है जो अप्लाइंसेस चलाना है उस पर एक बार नज़र डाल लीजिएगा वो कितने वाट का कंजप्शन करता है। मान लीजिए एक फ़ैन है जो 70 वाट का कंजप्शन करता है और आप वो फैन 10 घंटे चलाना चाहते हैं तो 700 वाट का कंजप्शन करेगा। और रात में अगर हमारे पास बैटरी में 1800 वाट स्टोर है, हम उसमें 10 घंटा पंखा चलाना चाहते हैं तो करीब 700 वाट वहाँ से कम हो जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ 1100 वाट का स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपको टोटल ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है अपने उस सोलर सिस्टम के बैकअप के अकॉर्डिंग। तो जिनका 600 से 700 वाट तक का लोड है, 50 से 60,000 रुपये तक का बजट है, एक ऑफ ग्रिड सिस्टम चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट सोल्यूशन होने वाला है, जहां से आप अपने जो यूनिट पर डे 3 से 4 यूनिट का आपका कंजप्शन था तो आप बिजली के बिल से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुक्ति पा जाएंगे। और कुछ कंडीशन में आपके सिर्फ मीटर चार्जेस जो आपके बचते हैं, उसके अलावा आपका बिजली का जो सारा लोड है 4 से 5 यूनिट के अंतर्गत वही सिस्टम के ऊपर रन कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी।